आपका इंसाफ एक्सप्रेस बिहार पर आपका स्वागत है। अब ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद नथनी। मोहम्मद नथनी जी। जब आप वोट देने जाते हैं तो किस मुद्दे पर आप वोट देते हैं? हम बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षक नहीं है और इतना महंगाई है कि आदमी कमाने जाता है तो 200 रुपया भी नहीं कमाता है भर दिन में। अगर कमाए तो 4 गो परिवार है, 45 रुपये किलो चावल है और दाल उतना ही महंगा, तेल उतना ही महंगा। गैस सिलेंडर जो है 1100 का सिलेंडर है, जो कि पहले 450 में मिलता था, आज 1100 में, 10 साल में 1100 में सिलेंडर भराता है आदमी तो परेशान इतना है बेरोजगारी अब महंगाई पर कि कहने लायक नहीं है। 10 साल के अंदर में अब भाईचारे भी खत्म, भाईचारे भी लग रहा कि गौन हो गया। आपके कहने का मतलब है कि भाईचारा, आपसी भाईचारा, मोहब्बत ये 10 साल में घट गई है और नफरत बढ़ गई है, और महंगाई भी बढ़ गई है। यही तो इतना हो गया कि हद से बाहर। आप लोग तो देखिए रहे। तो अच्छा, आप ये बताइए, ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के एमपी जो 2019 में जीते थे वो पिछले 5 साल में एक बार भी आए या नहीं आपके पास? अरे वो तो लेकिन न पता होल है, वो 5 साल में इस एरिया में रविशंकर प्रसाद वो एरिया में हम लोग देखे नहीं है कि कब आए, वो न पता हो गए कि कहूँ कहाँ चल गए। अब तो वही जाने। अब इलेक्शन सर पर है, ठीक है। अब आपके पास आए के घड़ियाली आंसू रोएंगे। अब उनका टूरिस्ट प्लेस है, एक बार आएंगे और उसके बाद 5 साल तक आपको बुड़बक बनाएंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है महंगाई बढ़ गई, नफरत बढ़ गई, सब वोट देने जाएंगे तो आपके दिल में क्या होगा, किस मुद्दे पर वोट देंगे? बस यही महंगाई और बेरोजगारी, यही पर वोट देंगे। हम लोग बेरोजगारी हैं, कोई जा रहे ई रिक्शा चलावे तो दिन भर कमाते हैं तो 400 रुपया ला रहे हैं, 200 रुपया जमा देते हैं, 200 रुपया बचा तो बाल बच्चा को खिलाने के लिए आलू भी देखिए धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। 35 रुपये 40 रुपये किलो आलू हो गया। अब बताइए कि सब्जी महंगा, तेल महंगा। आपकी बात से तो लगा कि आप रविशंकर प्रसाद सिन्हा से गुस्सा हैं, उनको वोट नहीं दीजिएगा ना। अब कहाँ देवे वाला है? किनको दीजिएगा? विकल्प क्या है? जो अच्छा काम करेंगे, जो उनको वोट देंगे। कौन अच्छा काम करेंगे, कौन है उनका, उनके विकल्प में कौन खड़े हुए हैं? अब देखिए एक कांग्रेस से जो मीरा कुमारी के जो नाती जो है, रुके ना, इधर आइए, इधर आइए। मोदी जी ने काम नहीं किया, आप किनको वोट दीजिएगा? हाँ, लालू यादव को वोट देंगे। लालू यादव, यहाँ से लालू यादव खड़े हुए हैं। यहाँ से खड़े हुए हैं। हाँ बताइए भैया। हम लोग इंडिया का रिलायंस है, इंडिया हम लोग इंडिया का गठबंधन है। अरे एक आदमी, अच्छा ये बताइए कि आप जो अच्छा काम करेंगे। फतवा का रहने वाला है, विधानसभा फतवा मरानी चौक, अच्छा पटना साहिब में पढ़ते हैं। हमको जो जिसमें अच्छा लग रहा है हम देंगे। बाकी हालात मौजूद जिस तरह से हमारा सरकार में जनता लोग का दिक्कत है उसमें हमको कामयाब नहीं है, गरीब लोग हम मर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से यहाँ कौन खड़े हुए हैं, नाम जानते हैं? जानते हैं, बताइए क्या नाम जानते हैं। बीजेपी का सरकार तो है जो यहाँ जो है, कांग्रेस सरकार में जो है आरजेडी टीएसपी यादव है। तो हमने ये आप पटना साहिब की बात कीजिए, पटना साहिब से कांग्रेस पार्टी से कौन खड़े हुए हैं? वो तो है रामानंद है विधानसभा से। आप बताइए, आपका वोटर लिस्ट पे नाम है? वोटर लिस्ट में नाम है, ये पहचान पत्र देवे नहीं क्या बनाया तो कैसे नाम हो? पहचान पत्र नहीं दिया तो 14-15 ऑप्शन रहता है। आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड से देने जाइएगा, ठीक है। आपको कोई सुविधा नहीं आ रहा। आप जब वोट देने जाइएगा तो किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? हम तो देंगे पंजा छाप पे। पंजा छाप मुद्दा है, हाँ। वो तो पार्टी है, उसको आप वोट दीजिएगा। आप मुद्दा बताइए, मुद्दा छाप का, आरजेडी का, आरजेडी का, कांग्रेस को देंगे ना, बोली ना कांग्रेस को देंगे वोट। आरजेडी राहुल कांग्रेस पे देंगे। अब आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सजाद,
एमटी। मोहम्मद सज्जाद हैं जी मुसलमान हैं आप? जी हाँ। मुसलमानों के बीच इतना शिक्षा का स्तर कम क्यों है? मुसलमान में तालीमी पसमानदगी क्यों है? मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, किसकी वजह से, क्या कारण है? इसकी वजह से है कि हम लोग के कामयाब नहीं दिए हैं सरकार। हम लोग तो लालू के लिए हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, कुछ भी करवाने से आगे का नाम देखता है कि एमडी है, मोहम्मद है, इससे मुद्दे से नहीं कुछ आगे बढ़ने देता, नहीं जॉब भी नहीं लगने देता है। आपको जॉब लगने नहीं देता है, आपके नाम में मोहम्मद लगा हुआ है तो आपके साथ सौतेला व्यवहार होता है। मेरा सवाल ये है कि मुसलमान इतना पढ़ा लिखा कम क्यों है? मुसलमान पढ़ा लिखा कम क्यों? पढ़ा लिखा क्यों नहीं है? उनके आगे बढ़ने का सोचता ही नहीं दिए सरकार। यहाँ पर स्कूल है और पढ़ाई अच्छा नहीं मिलता, पढ़ाई यहाँ पे स्कूल है, पढ़ाई नहीं देता सही से पढ़ाई नहीं देता। आप कितना पढ़े लिखे हो? हम पढ़े वो लिखे नहीं है सर, हम पढ़े वो लिखे। आपका बताइए कितना तक, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम तो मोहनकारा स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में मेरे फैमिली पढ़ाया था, ठीक है। कितना क्लास तक पढ़े हैं? मैं 5 क्लास तक पढ़ा था। पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? पढ़ाई छोड़ दिया इसलिए कि हम लोग का मुद्दा सही नहीं है। मुद्दा सही नहीं है? क्या मुद्दा सही नहीं है? इधर आइए, सीरियस रहिए, सीरियस रहिए। आज भारत में मुसलमान शिक्षा का स्तर बहुत कम है। बोलिए सही बात है। पता है ना? जी हाँ जी। मुसलमान में गरीबी बहुत है, जी है ना? आप तो के भाई बहन है? हम एक ही सिंगल हैं। सिंगल है। तो आप बताइए मुसलमान में गरीबी इतना है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है? कुछ सब में महंगाई बढ़ रही है, तो कारण यही ना। इतना सब चीज महंगाई दी से हमारे भारत में मुसलमान भाई हिंदू भाई कोई अच्छा नहीं पता है, नहीं समझ में आता है। साथ एक ही भाई है। आइए इधर, तो थोड़ा सा ढीला कीजिए ना, थोड़ा ढीला। ये बताइए कि मुसलमानों में तालीमी पसमानदगी इतना क्यों है? मुसलमान तालीम के मामले में इतना क्यों पिछड़ गया? तालीम के तो आगे है ये मुसलमान, कैसे नहीं है? भले गरीब दुखिया के जो है वो नहीं, न तो गरीब अमीर युक्ता के जो है वो तो पढ़ने में तेज होवे करता। पढ़ाई ला भेजेगा तब न पढ़ेगा, आधा तो घूमे टहले में रहता है, तो कहाँ से पढ़ेगा? अच्छा, पटना साहिब लोकसभा का चुनाव है, आप वोट देने जाइएगा, आप किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? विकास के नाम पर वोट देंगे। विकास के नाम पर वोट दीजिएगा। अच्छा, मुसलमान जो है अपने वजूद के लिए वोट देता है या भाजपा को हराने के लिए वोट देता है? कोई वजूद के लिए नहीं देता, अपना अधिकार है वोट देना, हम वोट देते हैं। आपका मन जिसको दीजिए। जिसको दिए। आपका नेता कौन है पूरे भारत में? मुसलमानों का कोई 2-4 नेता का नाम बताइए। मेरा कोई नेता नहीं, मेरा कोई नेता नहीं। ओवैसी? कोई नहीं, कोई नहीं। ओवैसी साहब आपके नेता नहीं है? नहीं है। ओवैसी साहब आपके नेता क्यों नहीं है? वो अपना हैदराबाद के रहे हैं, हमरे यहाँ से क्या लेना देना है उनसे? हम बिहार के हैं, क्या बिहार में आके क्या करेंगे? तो वो हैदराबाद के हैं ओवैसी साहब, तो हैदराबाद फ्रांस में है या जापान में है? नहीं भाई, हिंदुस्तान में है, मगर वो हैदराबाद अपना संभाले। बिहार के जो पार्टी सब है, बिहार के बाहर चुनाव लड़ने जाती है ना, तो वहाँ अगर बोलेगा कि बिहार से तुम बाहर क्यों आए हो झारखंड में चुनाव लड़ने? हम कहते हैं कि आप पहले हैदराबाद अपना संभालिए, बिहार में रहने दीजिए। बिहार में जो है एक उपचुनाव होता है, उसमें ओवैसी खड़ा कर देते। क्यों खड़ा करते हैं भाई? उपचुनाव हुआ, कुरहनी हुआ, गोपालगंज हुआ, एक उपचुनाव में ओवैसी खड़ा कर दी, काहे खड़ा की? तो आपके कहने का मतलब है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं? कहा जी ना, अभी तो हम नहीं बोल सकते हैं, एजेंट फेजेंट नहीं बोल सकते, मगर हमरे का नाम है, हम लोग के दिमाग में कि एक उपचुनाव होता है और उसमें आप खड़ा कर देते हैं। क्यों खड़ा करते हैं? बिहार में आपका आबादी कितना % है मुसलमानों का? 20%, कहूँ 20% है, कहूँ 15% है। ठीक है, पूरा ओवरऑल आइएगा तो बिहार में मुसलमानों की आबादी 19% है। 19% है, ठीक है। और हमारे यादव भाई की आबादी जो है 14% है। बिहार में आरजेडी ने 11 यादवों को खड़ा किया है और 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हाँ, ये अलबत्त कहिए कि आरजेडी को भी चाहिए कि मुसलमान को कम से कम तो 4-5 गो के टिकट दे। एगो अररिया से दिन इनका बेटा का तस्लीमुद्दीन के बेटा को दिन, और एक जगह
हियाँ ना अररिया किशनगंज तो ना है आरजेडी। तो हमरे का नाम है, इनको भी चाहिए कि मुसलमानों के कम से कम तो 5 गो 6 गो के टिकट देना चाहिए आरजेडी के। मतलब गलत है, नहीं दिया, गलत। हाँ, गलत कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया आरजेडी जो है कुछ गलत करते हैं, सौतेला व्यवहार। अच्छा, अभी पूर्णिया के एक चुनाव रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बीमा भारती को यानी महागठबंधन को अगर आप वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए, यानी संतोष कुशवाहा को दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं दीजिए। क्या सही बोला या गलत बोला? गलत बोली ने, वो गलत बोली ने। उनको चाहिए था कि नहीं है, अपने अति पर लड़िए ना भाई। पप्पू यादव अपने पर लड़ रहे हैं और आप अपने पर लड़ रहे हैं, ठीक है। मत जिसको देना है वो अपना मन से देगा। किनका किनका वोटर लिस्ट में नाम है भैया? वोटर लिस्ट में किनका नाम है? आपका है नाम वोटर लिस्ट पे? है ना? तो किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? अब देखिए ही निकाल सकते हैं। हाँ? अब जिस पे आ जाएगा तो ए चाची, जैसे किसका वोट आप लेकर आए हैं? ये बताइए तो ना, जैसे कि सरकार का फैसिलिटी है, यहाँ इतना गरीबी है, सरकार का इतना योजना यहाँ पहुँचता है कि नहीं? योजना नहीं पहुँचता है, सरकार का कोई योजना नहीं पहुँचता। कोई नहीं पहुँचते हैं, कोई नहीं। अच्छा, आस पास ये बताइए कि स्कूल है कि नहीं यहाँ पर? जैसे यहाँ पर स्कूल एक को नहीं है हम लोग के में। यहाँ पर लगता है जो गरीब का बाल बच्चा है पढ़ता लिखता है कि नहीं? नहीं पढ़ रहा है, कोई का गरीब का बाल बच्चा को नहीं नौकरी है, नहीं पढ़ाई है, नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ से 2019 में रविशंकर प्रसाद सिन्हा जीते थे और 2024 है, फिर इलेक्शन आ गया, फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछले 5 साल में एक बार भी आपके पास आए या नहीं आए? एक बार भी नहीं आए हैं, नहीं आए, एक बार भी नहीं। हम लोग से भेंट भी नहीं करने आए, नहीं आए हैं। और फिर आएंगे आपके पास और घड़ियाली आंसू रोएंगे, हमको वोट दे दीजिए। नहीं देना है, कितना रोवेगा पीटेगा, सिर भी पटकेगा तो नहीं वोट देना है उसको। हम मेरी मर्जी है जिस पर वोट देंगे, मेरी मर्जी है जिस पर वोट देंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे। उनके खिलाफ में तो जगजीवन नाम का नाती खड़ा हुआ है, मीरा कुमार का बेटा कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ। कोई में नहीं देना, मेरी मर्जी, हम जिसमें वोट गिरा सकते हैं। हम खरीदे में नहीं है कि हम इसमें वोट देंगे चाहे इसमें वोट देंगे। किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा जब वोट देने जाइएगा तो? हम मुद्दा क्या होगा? महंगाई पर देंगे, सब चीज तो महंगी कर दी से गरीब लोग मर रहा है। राशन पानी, तेल, साबुन, शराब, सोडा, पानी तक हम लोग पीते हैं मूल। बिजली जो सरकार मकान दी से सरकार गरीब आदमी का बिजली बिल ले रहा, कहता है कि देंगे बिजली बिल। स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर बिजली बिल के साथ लालू यादव लगा के लाइन दी था, लेकिन जब से बैठे में दूसरा सरकार तो हम लोग को मीटर बैठा दी। बिजली बिल गरीब पर है, 200-400 कमा रहे, दे रहे, वोट ला तो 5 रुपया भी कम रहेगा तो लाइन कट जाएगा। हाँ, कट जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ से करे? स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। हाँ, सब में स्मार्ट मीटर लगा दीजिए। स्मार्ट मीटर है चाची? स्मार्ट मीटर लगा हुआ, स्मार्ट मीटर है लगा हुआ, गरीब आदमी कहाँ से करेगा? मीटर जो लगा है, हाँ, तो पहले जो बिजली का बिल आता था उससे ज्यादा आ रहा है? नहीं, बिजली बिल नहीं लगता था। पहले जितना आता था उससे ज्यादा आ रहा है? हाँ, उससे ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है। पहले लल्लू यादव फ्री में दिए थे। लल्लू यादव ने हमको मकान बना के दिया, घर बना के दिया, फ्री में लाइन। जो जब से सरकार बना, जब से हम लोग का जान मारना शुरू कर दिया। देखिए, हम यहाँ पर आए हैं ये पता करने के लिए कि यहाँ पर के इलाका में एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम है। तो क्या सरकार यहाँ पर सरकारी स्कूल है कि नहीं, ये बताइए। सरकारी स्कूल है सर, यहाँ बगल में पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी स्कूल है और टीचर नहीं है। तो पुलिस चौकी बना हुआ है तो उसमें आदमी पढ़ेगा कहाँ से? सरकारी स्कूल में तो पुलिस चौकी बना हुआ है तो उसमें पढ़ेगा। तो रो हैया नहीं है, चाव महंगा, दाल महंगा, सब्जी महंगा, क्या चीज हम दिखागा? क्या चीज? बिजली बिल नहीं रहता, बाल बच्चा गर्मी में मर जाएगा,
किसको आय पड़ेगा सरकार के ना कौन सी यहाँ बिक रहा पूरा 80 रुपया किलो 40 रुपया किलो क्या सरकार दे रहा गरीब कौन सरकार आएगा तो ये सब सस्ता हो जाएगा? जो सरकार आवेगा लल्लू यादव आवेगा तब लल्लू यादव कांग्रेस आवेगा तब ये सस्ता होगा। तो छाप में देंगे, पंजाब छाप में देंगे, हम लोग उसी का आदमी है। कांग्रेस में देंगे वोट, हम लोग जितना मोहल्ला का सब उसी में देगा वोट कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी से कौन खड़ा हुआ? कोई भी खड़ा रहे लेकिन उसी में देंगे, पंजे में देंगे। हाँ जो दुनिया के भार उठावेगा पूरा आदमी अमीर से गरीब हो गया, हर चीज के लिए गरीब टोला। पिछले 10 साल में महंगाई बहुत बढ़ गया। हाँ बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई खाना पीना एक आदमी कमावे वाला। कि इस इलाका में जैसे ये सरकारी स्कूल है कि नहीं या प्राइवेट स्कूल? नहीं है यहाँ पर का तो हम बच्चा लोग प्राइवेटो रहेगा तो कहाँ से पढ़ा खाना खाएगा कि पढ़ावेगा? में तो खैर मुश्किल है, सरकारी स्कूल में तो मुश्किल नहीं है। तो सरकारी स्कूल में यहाँ के बच्चे को लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ावे का बात नहीं है सर, बताए पैसा चाचा ये बताइए कि इस इलाका में जब हम लोग आए हैं शिक्षा का स्तर बहुत कम है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो क्या सरकारी स्कूल में तो सरकार बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देती है, तो सरकारी स्कूल में भी यहाँ का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ता है कि मोदी काल में लोग भूखे मर रहे हैं, लोग पढ़ाई को छोड़ दिए हैं। मोदी गवर्नमेंट 10 साल के रिजिम में 52 साल बनाम 10 साल लोग परेशान हो गए, लोग भूखे मर रहे हैं। 5 किलो अनाज अगर मिलता है और किसी के घर में 20 परिवार है तो कै दिन खाएगा वो खाना 5 किलो अनाज? मोदी को जाना चाहिए, मोदी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। देखो पुरानी फिल्म का गाना है, 3 कनस्टर पीट पाट के गला फाड़ के चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मानना, गाना है ना बजाना। ये कोई सरकार नहीं है, ये आतंकवादी सरकार है। 3 गुंडा, मोदी, योगी, अमित शाह। ना गुंडा मत बोलिए, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का सम्मानजनक वर्ड इस्तेमाल। अभी प्रधानमंत्री नहीं है, अभी तो जनरल है ना भैया। आने दीजिए वक्त पे, जब जीत के आएंगे तो प्रधानमंत्री मानेंगे। हम लोग 10 साल प्रधानमंत्री माना, क्या मिला हम लोगों को? गरीब भूखे मर रही है, जनता 17,000 करोड़ के प्लेन पे जनता घूम रहे हैं मोदी जी। ये मानते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ गई है। आप ये बताइए कि भाईचारा घटा या बढ़ा? भाईचारा घट गया भैया, मेरे हिंदू मुस्लिम सब सूंघ रहा कुत्ते की तरह, कब किसको कौन सींग मार दे। भाईचारा जो पहले हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला बात था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हर आदमी एक दूसरे को गुस्सा से देख रहा है, एक दूसरे को गिरा के देख रहा है। यानी पहले जो था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो अब एक दूसरे के लिए बन गया कसाई। अब एक दूसरे के लिए बन गया कसाई, हर जगह हो रही है कटाई और छटाई, कटाई और छटाई। मोदी काल की यही है देन। 5 किलो अनाज ये बेवकूफ़ी है भैया। बताइए, आप यहीं पर के वोटर हैं? अरे जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। वो 5 किलो जो अनाज देते हैं, कहते फ्री में हम दे रहे हैं 5 किलो, जनता को पेट भर रहे हैं। क्या पेट भर रहे हैं? सड़ा हुआ चावल वही वो खागा, कोई जानवर भी वो चावल नहीं खागा। अगर वो आके देखे उनको हम दिखलावेंगे तो कहेंगे हाँ चावल खा ले। मोदी जी अभी पॉलिटिक्स में बहुत बच्चा है, कहते हैं कि पाकिस्तान को कह रहा है कि राहुल गांधी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। पाकिस्तान नहीं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान कह रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हिंदू तुम एक हो जाओ और हमको प्रधानमंत्री बना दो, मंगलसूत्र नोचेगा। अच्छा ये बताइए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो हमारी हिंदू बहनों से, हमारी हिंदू माँ से मंगलसूत्र छीन करके घुसपैठियों को दे दिया जाएगा और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे दिया जाएगा। तो ये ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला कौन है? ज़्यादा पर देखिए, बच्चा पैदा करने वाला ये अगर कोई समाज है तो मुस्लिम समाज है। दूसरी बात ये कि बच्चा पैदा करने से उससे मोदी जी तो एक भी नहीं पैदा किया। क्या यही सोच के कि लोग ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, हम एक भी नहीं बढ़ाएं? 52 साल कांग्रेस ने जो चला दिया ना छीना किसी का बल्कि किसी को दिया। देश आज़ाद करवाया। जवाहरलाल नेहरू का बराबरी नहीं कर सकते। जवाहरलाल नेहरू में इतनी खूबी थी कि 15 साल बेची जो है। बताइए
कि आज़ादी के पहले मुसलमान सरकारी नौकरी में भी बहुत ज़्यादा था। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जमाल हुआ। आपका नाम जमाल है। आज़ादी के पहले मुसलमान सरकारी नौकरी में भी बहुत ज़्यादा था और तालीम के मामले में शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा था। अभी मुसलमान में तालीमी पसमानदगी आ गई है। मुसलमान जो है दलित और आदिवासी से भी पीछे चला गया है एजुकेशन के मामले में और गरीबी के मामले में। तो क्या ये मोदी सरकार तो अभी पिछले 10 साल में आई है, तो ये कैसे हो गया? 10 साल में नहीं, कर्नाटका में अमित शाह जी कहते हैं कि इनका मुस्लिम। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमने जो सवाल किया, जैसे यहाँ पर तो ज़्यादातर हमको मुसलमान लग रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, होना ये चाहिए कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा यानी तालीम वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यहाँ के इलाके का बच्चा ये शेरनी का दूध क्यों नहीं पी रहा है? शेरनी का दूध इसलिए नहीं पी रहा ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग महंगाई से क्या लेना देना है? एक महंगाई का शिक्षा से क्या लेना देना है? आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइएगा तब ना हालत खराब होगी। मोदी काल में सोचता है कि अगर बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो आंगनबाड़ी से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कचरा चुन के लाएगा तो 100 रुपया लेकर के आएगा तो घर का रोजगार चलेगा। तो मुसलमान इस हालत में कैसे पहुंच गया कि कचरा चुन के लाएगा तो घर पहुंचेगा? मुसलमान की बात नहीं, मोदी हुकूमत की ये टेंडेंसी बन चुकी है भैया मेरे। मोदी हुकूमत चाह रही कि मुसलमानों को यहाँ से हटा दिया जाए। अच्छा ये बताइए कि मुसलमानों का नेता भारत में कौन है अभी? मुसलमानों का नेता राहुल गांधी है। मुसलमानों का नेता राहुल गांधी, जमीनी स्तर से राहुल गांधी है। प्रियंका जी का भाषण जाके सुनिए, ज़मीन से जुड़ी हुई बात, गरीबों के दिल की बात, मजबूरी की बात, इंसानियत की बात। और ओवैसी साहब? ओवैसी साहब को हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानते ना जानते। जब मानते ही नहीं तो भाव नहीं तो भोजन क्या? ओवैसी साहब कौन हम नहीं जानते। कुछ ना करें। ओवैसी प्रधानमंत्री नहीं होंगे जी। ओवैसी आके वोट काटेंगे, 2-4 को सीट लेंगे, गिराएंगे सरकार को, हो गई बात खत्म। तो अभी मैं सनीचरा मोड़ पर दलित बस्ती अब्दुल बारी भवन के पास लोगों से सवाल कर रहा था। लोगों ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने देखा कि मुसलमानों की इस बस्ती में तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, शिक्षा के स्तर बहुत कम है और गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।